देखिए सर, जो पहले जो एहतजाज होता था वो भी ऑब्वियसली बर्बरियत, फस्तायत हम्म। और कंस्ट्रेंट्स की वजह से होता था जैसे होता था। हाँ। उसमें लोग अपनी पूरी हिम्मत करते थे। इमरान खान साहब ने परसों खुद हम्म। मीडिया को कहा कि मैंने चीफ मिनिस्टर के कहने पे सदारत चेंज की है बिकॉज उनके लिए चीजें काफी हेफ्टी हो गई थी। ये इमरान खान साहब का बयान है, मेरा नहीं। सो बहुत से लोगों को शटअप कॉल मिल गई जो नई कंट्रोवर्सीज जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। लाहौर कोई बैकडोर चैनल लीजिए लीजिए, नो बैकडोर डिप्लोमेसी। अच्छा। कोई हुकूमत के साथ नहीं है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। हमारी हम्म। पार्टी में एक दो दोस्तों ने शायद कुछ अच्छा। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दी हैं, बट आई एज अ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टी गिविंग यू द पॉलिसी स्टेटमेंट, देयर इज नो बैकडोर मुज़ाकरात। राइट। तो अब क्योंकि अब जरा हमने ये तो बात कर ली कि जो आप रीच आउट कर रहे हैं दूसरी पार्टियों को, अब जरा कुछ पार्टी के इंटरनल अफेयर्स के उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। अब नई लीडरशिप जो है वो केपी में, पंजाब के अंदर भी जो है वो कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। अब क्योंकि एहतजाज का भी आपने ऐलान कर दिया है, जलसे होने आगे, तो क्या कुछ मुख्तलिफ होगा, या फिर जो पहला जैसे होता है वैसे ही मामला जो है, या जलसे या एहतजाज वैसे ही होंगे? देखिए सर, जो पहले जो एहतजाज होता था वो भी ऑब्वियसली बर्बरियत, फस्तायत और हम्म। कंस्ट्रेंट्स की वजह से होता था जैसे होता था। हाँ। उसमें लोग अपनी पूरी हिम्मत करते थे। इमरान खान साहब ने परसों खुद हम्म। मीडिया को कहा कि मैंने चीफ मिनिस्टर के कहने पे सदारत चेंज की है बिकॉज उनके लिए चीजें काफी हेफ्टी हो गई थी। ये इमरान खान साहब का बयान है, मेरा नहीं। सो बहुत से लोगों को शटअप कॉल मिल गई जो नई कंट्रोवर्सीज जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। लाहौर में, पंजाब में चीजें मुश्किल है। हमाद अजहर साहब कोशिश करते रहे हाँ। हैं, बट अब आलिया हमजा साहबा जो है उनको भी चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया गया है टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। तो क्योंकि हालात तो अभी तक उसी तरीके से हैं जो पहले थे, हालात में तो बेहतरी आई नहीं है। हम्म। जो बैटिंग ऑर्डर चेंज ठीक। किया है इमरान खान साहब ने, वो इस वजह से नहीं किया कि खुदा न खास्ता पिछले लोगों पे एतमाद नहीं था, क्योंकि वो परसों दोबारा कह चुके हैं कि मुझे अपनी इन तमाम टीमों पे हाँ। एतमाद है। वो इसलिए किया गया है कि जिम्मेदारियां हम्म। थोड़ी और लोगों को दी जाए, ताकि जिन लोगों पे डबल जिम्मेदारियां हैं उन पे थोड़ा सा उन्हें सा आ जाए। तो मैं ये समझता हूं कि तमाम अच्छा। लोग जज्बे से भरपूर हैं, और जैसे जैसे खान साहब की हिदायत आती जाएंगी, ये जो नई जिम्मेदारियां लोगों अच्छा। को दी गई हैं, नए लोगों को वो उस पर डिलीवर करेंगे, एंड खान साहब एक्सपेक्ट्स दैट एंड वी ऑल ठीक है। एक्सपेक्ट दैट। और लास्टली शेख साहब, ये जो मुलाकातों की और बैकडोर राब्तों की या बैकडोर चैनल्स की, मुज़ाकरात की, वहां से होने की बातें जो है वो चल रही हैं, क्या इनमें कोई हकीकत है? कोई बैकडोर चैनल लीजिए लीजिए, नो बैकडोर डिप्लोमेसी। अच्छा। कोई हुकूमत के साथ नहीं है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। हमारी हम्म। पार्टी में एक दो दोस्तों ने शायद कुछ अच्छा। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दी हैं, बट आई एज अ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टी गिविंग यू द पॉलिसी स्टेटमेंट, देयर इज नो बैकडोर मुज़ाकरात, नो बैकडोर चैनल्स। अच्छा। मुज़ाकरात बकौल इमरान खान साहब यही सन ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ मुनाफकाना अच्छा। रवैये की वजह तो और गैर संजीदा रवैये की वजह तो खत्म हो गए। दैट्स ऑल। शेख साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे, ये जो ऑफर वजीर आजम की तरफ से आई थी वो आप लोगों ने रद्द कर दी है। अगर देखा जाए तो एक आपका मुतालबा जुडिशल कमीशन का था, ये कह रहे हैं कि हाउस कमेटी बना दें, पार्लिमानी कमेटी बना दें। क्यों आप समझते हैं कि कोई हाउस कमेटी, पार्लिमानी कमेटी मुतबादिल नहीं हो सकती या तहकीकात नहीं कर सकती जुडिशल कमीशन के मुकाबले में? पहली बात तो ये है सर कि ये हमारा मुतालबा ही कभी नहीं था कि एक पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। नंबर दो, एक ऐसी हम्म। पार्लियामेंट जिसके अंदर मेजॉरिटी लोग जो है वो स्टोलन मैंडेट की बदौलत बैठे हैं, फॉर्म 47 की पैदावार है, लोगों के वोट चोरी करके बैठे हैं, हकीकी नुमाइंदे नहीं है। तो ऐसी पार्लियामेंट में से हाउस की कमेटी बनाना, वो हमें उसकी कुछ समझ नहीं आती। तीसरी बात यह है कि ये भी ले लें आप, इसी पार्लियामेंट और इसी हाउस को, आपको याद होगा कि इसी हाउस में से जी। हमारे एमएनएस मुझ समेत, याद है आपको, अगवा कर लिए गए थे। नकाबपोश रात के अंधेरे में आए हम्म। और वहां से हमें अगवा किया और वहां से उठा लिया गया। बाद में पुलिस ने हमें वसूल किया और फिर हमें 10 दिन के रिमांड पे जेल भेजा गया, अगर आपको याद हो। उसके नतीजे में जब हम बाहर जी। आए, हमने वहां पे तकरीरें की, आपको याद होगा, और हमने डिमांड किया कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप है। ये पाकिस्तान में दुनिया की जो पार्लिमानी तारीख है, पाकिस्तान में उस पर कालक मली गई है जब एक पार्लियामेंट में से मेंबर्स उठा लिए गए। हम्म। बड़ी गैरत आई पार्लियामेंट को हमारी गैर मौजूदगी में, और इसी हाउस में एक कमेटी बनाई गई जिसको हेड किया खुर्शीद शाह साहब ने, कि आप पता करेंगे हुआ क्या है। उस कमेटी ने कोई इजलास नहीं जोया। उस कमेटी ने आज तक सानू नहीं बुलाया कि हम्म। थानू कौन चुक के लै गया, किवें चुक के लै गया।
उस कमेटी ने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मंगाई हाँ। उस रात की और उस दिन की कि वहां पे क्या हुआ। उस कमेटी की कोई रिपोर्ट अभी तक शाया नहीं हुई है। ये है हैसियत और हाँ। औकात हाउस की कमेटी की, जो हाउस के 12 मेंबरान के हाउस में से अगवा की बुनियाद पे बनाई अच्छा। गई थी। हमारे हम्म। एमएनए जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उनके पीछे पुलिस और मुख्तलिफ इदारे जो हैं जाते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट लॉजेस में, ठीक है जी। और वो हाँ। चीखते पुकारते रहते हैं, ऑन रिकॉर्ड है कई अखबारों में और टीवी पे। मगर ये हाउस कुछ नहीं करता है। ये हाउस, हमारे इतने एमएनए के घर टूटे हैं, हर एमएनए को प्रिविलेज होता है, प्रिविलेज जी। कमेटी बनती है, उस प्रिविलेज हम्म। कमेटी के अंदर ये फैसले होते हैं और हमेशा होते आए हैं, कभी इतनी बेगैरती बेहयाई नहीं हाँ। होती है। चाहे ऑपोजिशन में भी हो, इस्तेहकाक का ख्याल किया जाता है। मगर तुसी इस गल दे गवाह और रहना कि कितने एमएनए के अच्छा। घर तोड़े गए, कितनों को नाजायज रोका गया, कितनों को तंग किया गया, कितनों के बच्चे उठाए गए। इस हाउस की प्रिविलेज कमेटी ने आज तक किसी अफसर को बुला के उसकी सजनिश की? इस हाउस की एक और सबसे अहम कमेटी हम्म। है ह्यूमन राइट्स की। उस ह्यूमन राइट्स कमेटी जी। के चेयरमैन के घर छापा मारा गया जे, ਉਹਦੇ मदरसे ਤੇ छापा मारा गया फैसलाबाद। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ? ਲੱਤ ਬੰਨ हम्म। ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। इस हाउस ने की ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ वास्ते? उस कमेटी का इजलास बुलाने नहीं दे रहे थे। अच्छा। उस कमेटी का ठीक। इजलास नहीं बुलाने दे रहे थे। राइट। मुझे बताया चेयरमैन हामिद रजा ने क्या। मतलब देख, इतनी मिसालें हमारे पास हाँ। मौजूद है, इतने रीजंस हमारे पास मौजूद हैं सही। नॉट टू एक्सेप्ट एनी हम्म। वीक कमेटी, एंड दैट्स व्हाई अच्छा। वीकर कमेटी के कंपैरिजन में 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाँ। जुडिशियल कमीशन विल बी मच मोर पावरफुल and will deliver more than अच्छा। these people can, who are not able to protect their own people. ठीक। राइट। लेकिन इसमें शेख साहब, जो आपने कमेटी वाली जो ऑफर थी वो तो रद्द कर दी, लेकिन वजीर आजम की गुफ्तगू में दो और इशारे ऐसे थे जिनसे पता चलता है कि हुकूमत जो है वो चाहती क्या है। एक तो उन्होंने 2018 के इलेक्शन का कहा कि अगर 2024 का इलेक्शन देखना है तो 18 वाला भी देख लें, और फिर उन्होंने कहा कि अगर 26 नवंबर देखना है तो फिर 2014 का धरना भी जो है वो देख लें। तो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो 2018 2014 का जो धरना है, क्या इस हवाले से जुडिशल कमीशन या पार्लिमानी कमेटी की तहकीकात के लिए जो है वो तैयार है, अपने आप को पेश करती है? 2014 2018 18 इज नन ऑफ आवर कंसर्न। हमारी कंसर्न वो है जिससे हमें इस वक्त तकलीफ पहुंची है। ये इनको तकलीफ पहुंची थी, इनकी हुकूमत थी, आज कितना अरसा हो गया। अगर उन्हें कोई चीज प्रूव करनी थी तो उनको हमारी हाँ। कॉपरेशन की जरूरत तो नहीं है। इन पे पास तमाम इख्तियारात हैं, जी। तमाम वसाइल इनके पास हैं, ये कर लेते, ये देख लेते कि क्या हुआ है। उस वक्त जब ये ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त डिमांड कर लेते, कर लें, वो सबका हक है। बट हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके साथ इन चीजों को न नथी करें ना हम करना हाँ। चाहते हैं। आपके पास इख्तियार है, आप अलहदा प्रूव करवा ले। एफआईए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, नैब ठीक। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, इदारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਹਿਤ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ हाँ। करो प्रूव। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ये भी करेंगे हाँ। तो वो भी करेंगे। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ तकलीफ पहुंची है तो कर लो, अच्छा। बट डजंट हैव टू, उसको नथी करने की जरूरत नहीं है। हमने ठीक। तो अपने इमरान खान सही। की नाक सजा 14 साल की कैद को भी मुज़ाकरात से नथी नहीं था किया। बट ठीक है, हो गई। खान ने कहा कि गलत हुई है, बरीयत का केस था, पर तुसी मुज़ाकरात नहीं छड़ने, याद करो। हमने तो हाँ। इनके नॉन सीरियस एंड हिपोक्रिटिकल किस्म के एटीट्यूड को अच्छा। देखते हुए वी केम आउट ऑफ दोज नेगोशिएशंस, और फिर हमने वो कमेटी तहलील की। ठीक है। इसमें शेख साहब, अब ये मुलाकातें आप कर रहे हैं, एक ग्रैंड अलायंस बनाने की जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है, वो कुछ तय हुआ है कि इसने आगे किस तरह से जो है वो इन तमाम जमातों को जो है वो लेकर चलना है, या फिर अगर एहतजाज करना है तो किस तरह से जो है ये एहतजाज होगा? हमारी बात यह है कि हम वी आर रीचिंग आउट टू एवरीबडी हु इज प्रो डेमोक्रेसी, हाँ। जो कि जमहूरियत के दोस्त हैं, ठीक। जो कि इस पाकिस्तान में इस स्टोलन मैंडेट, फसाइयत, इस बर्बरियत और इस निज़ाम जिसको गंदा कर दिया गया है, इसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज और जो रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, जो उसके लिए खड़े होना चाहते हैं, जो उसके लिए हाँ। बात करना चाहते हैं। सो वी आर रीचिंग आउट टू एवरीबडी। हम सबके पास जा रहे हैं। आप देखें, मौलाना से हमने 26वीं तरमीम पे एंगेजमेंट की, फिर बीच में तातुल आया, फिर बैक टेस्ट डेवलप हुआ, जी। इमरान खान साहब जी। की जी। डायरेक्शन के ऊपर दोबारा हमारी कमेटी वहां पे गई और उसमें कुछ और पेशरफ्त भी है। इसी तरीके से जीडीए के साथ हमारी चीजें ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है। तो बाकी जमात इस्लामी के पास हमारा वक्त गया। सो विल टेक सम टाइम, हम इन सबको इकट्ठा हाँ। करेंगे और जब फिर हम देखेंगे अच्छा। कि हमारी इस आवाज पे कौन कौन से दोस्त हमारे साथ खड़े होते हैं, और जब वो हो जाते हैं तो फिर इकट्ठे बैठ के तो फिर बहुत से एवेन्यूज हैं
multi-pronged strategies hai on floor of the हाँ house, off the floor of the house. We can go to the streets. That is ठीक। constitutional peaceful protest is our अच्छा। right. एंड हम मीडिया पे आपसे बात करते रहते हैं या हम आवाज उठाते रहते हैं। सो एहतजाज करने के तो हजार तरीके हैं। तरीके पहले जब बैठ के अच्छा। एक एजेंडा तय कर लेंगे तो तहरीक तो चलेगी सर। लेकिन मुझे आपकी गुफ्तगू से शेख साहब लग रहा है कि जो मेन पॉइंट है वो 8 फरवरी के इंतखाबात का है, तो क्या यही वो नुक्ता है जिस पर इन तमाम जमातों को इकट्ठा होने के लिए रीच आउट किया जा रहा है, या फिर कोई एजेंडा एक्सपेंडेड भी हो सकता है? एक्सपैंडेड है सर, एक्सपैंडेड होगा। अभी सेट टीओआर तो पर ये नहीं हुए। वो तो जब सब जमातें बैठ जाएंगी फिर वो अपने टीओआर और तर्ज जो है उसके अच्छा। ऊपर फैसला करेगी। जब सारे बैठ जाएंगे ऑब्वियसली उन सब की इनपुट होगी। हम अकेले बैठ के तो ठीक। इसको नहीं कर सकते हैं। जब सारी जमातें इत्तेहाद में शामिल होती हाँ। हैं तो फिर सबका व्यू हैज टू बी रिस्पेक्टेड। अभी तो 8 ठीक। फरवरी से पहले भी चीजें हैं जो बड़ी काबिल एतराज हैं। 8 फरवरी के बाद भी चीजें पंजाब में अभी तक चल रही हैं। हाँ। निजाम की खराबियां हैं, अच्छा। 26वीं तरमीम के हवाले से चीजें हैं, आगे जो इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से चीजें हैं, तो बहुत सी चीजें हैं। तो इट विल बी एक्सपेंडेड एजेंडा होगा और उसमें हर किसी का एक अपना अपना एजेंडा अच्छा। भी तो होगा ना सर, कॉमन एजेंडे के अलावा विच हैज टू बी केटर्ड फॉर एंड टू ठीक। बी एंटरटेन्ड बाय रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। ठीक है। लेकिन शेख साहब, ये जो आपकी अभी तक मुलाकातें हुई हैं, एक तो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात और दूसरा जीडीए से मुलाकात, तो इनसे क्या बात हुई है? क्या आपको रिस्पांस कोई इनसे अच्छा मिला है? पॉजिटिव रिस्पांस है इनका? हौसला अफजा जीडीए तो वेरी प्रॉमिसिंग एंड आई थिंक हम उसको बस वो इत्तेहाद शेप अप होने जा रहा है सून। हमने 24 की मोबिलाइजेशन से पहले 20-22 की डेट रखी थी, बट फिर वो इस्लामाबाद डी चौक मोबिलाइजेशन हाँ। की वजह से वी हैड टू एक्चुअली उसको डिले करना पड़ा। तो वो चीजें तो काफी हद तक राइप हो चुकी हैं। मौलाना के साथ एक तातुल था, अच्छा। एक कनेक्शन डेवलप हुआ था 26वीं तरमीम में, उसको बहाल कर लिया गया है विच इज अगेन अ स्टेप फॉरवर्ड। एंड उस पे असद कैसर साहब पार्टी की तरफ से और फ्रॉम द अदर साइड कामरान मुर्तजा जो उनके सेनेटर हैं वो बह के जड़े छोटे मोटे कोई बैड टेस्ट ने या कोई इश्यूज ने और हाँ। गल कर लेंगे तो फिर उस तो बाद एक वाइडर चीज जड़ी है वो सामने आ जाएगी। अच्छा। बट अगेन बिकॉज द कॉन्टैक्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड अच्छा। दैट इज अ स्टेप फॉरवर्ड।